प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक की पत्रकारिता के विविध आयाम इस अध्याय से पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, इस विषय पर लेके चर्चा करेंगे। आइए पत्रकारिता के विविध आयामों को समझते हुए पत्रकारिता के विभिन्न रूपों को समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं समाचार क्या है। पत्रकारिता के विभिन्न रूपों में सर्वप्रथम समाचार क्या है। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार, समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक या जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, अधिक से अधिक लोगों पर की जिसमें रुचि हो, उसे समाचार कहते हैं। तो पत्रकारिता समाचार प्राप्त करने के माध्यम जनसंचार माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार जानते हैं। सर्वप्रथम आप पत्रकारिता से अवश्य परिचित होंगे। पत्रकारिता का शाब्दिक अर्थ, पत्रकारिता शब्द जो है अंग्रेजी के जर्नलिज्म शब्द का पर्याय है और जर्नलिज्म शब्द जो है जर्नल शब्द से बना है। जर्नल का अर्थ पत्र। वर्तमान समय में पत्रकारिता का अर्थ है समाचार पत्र पत्रिकाओं, जनसंचार के अन्य माध्यमों, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि के लिए जो समाचारों को एकत्रित करने का, समाचारों को संप्रेषित, संपादित और लेखन करने का जो कार्य करते हैं उसे पत्रकारिता कहते हैं। तो पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पत्रकारिता का सर्वप्रथम स्वरूप है खोज परख पत्रकारिता या खोजी पत्रकारिता। खोज परख पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई में छानबीन करके ऐसे तथ्य या सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिसे छुपाया या दबाया जा रहा हो। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामले जिसमें भ्रष्टाचार, अनियमितता या कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी घोटाले को लाने का जब कोई प्रयास नहीं दिखता है तब इस पत्रकारिता का जो है सहारा लिया जाता है और इस पत्रकारिता का सहारा लेकर के उसे लोगों के सामने, आम जनता के सामने लाया जाता है। खोज पत्रकारिता का प्रथम श्रेष्ठ उदाहरण सामने आया अमेरिका का वाटरगेट कांड। ये खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है जिसमें उस समय के राष्ट्रपति निक्सन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण ही अपने पदों पर अनियमितता या भ्रष्टाचार करने के कारण और इस स्टिंग ऑपरेशन या खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था। तो खोजी पत्रकारिता वो पत्रकारिता है जिसमें पत्रकारों को जब ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी, घोटाले को सामने लाने का कोई अब चारा नहीं रह जाता है तो खुफिया कैमरे लेकर के या फिर इस तरह का कि उनकी ध्वनियों को जो है रिकॉर्ड किया जाए, इस प्रकार से कुछ संयंत्र लेकर के वहाँ उनका इंटरव्यू लिया जाता है या कुछ इस प्रकार की बातचीत की जाती है कि तब उस गड़बड़ी, घोटाले, अनियमितता को सामने लाया जाता है। जैसा आप पूर्व में जानते हैं, जनसंचार का एक प्रमुख कार्य निगरानी करना भी है। तो ये निगरानी करने की तरह का कार्य है जिसे हम कहते हैं खोजी पत्रकारिता। पत्रकारिता का दूसरा स्वरूप है या दूसरा प्रकार है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष की विशेष जानकारी को विशेषज्ञता के साथ सामने लाना। पत्रकारिता का अर्थ मात्र घटनाओं को और सूचनाओं को सामने लाना नहीं, सूचना या घटनाओं की जानकारी देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वो घटनाओं की तह में जाकर के उसका अर्थ स्पष्ट करें, आम पाठक को बताएं कि समाचार का या इस क्षेत्र विशेष की इस जानकारी, सूचना या समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषज्ञता की या विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषज्ञता के प्राचीन समय से 7 प्रमुख क्षेत्र माने जाते थे। आज ये क्षेत्र बहुत अधिक हो गए हैं। उस समय के ये 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। संसदीय पत्रकारिता, संसद में जो कार्यवाही हो रही है उस कार्यवाही के अनुसार आम जनता को जानकारी दी जाती थी। न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देना, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता और विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता, ये 7 प्रमुख क्षेत्र माने जाते थे। आज ये क्षेत्र काफ़ी अधिक हो गए हैं। तो आप जाने विशेषीकृत पत्रकारिता का मतलब होता है विशेष क्षेत्र विशेष की जानकारी। तो आगे आप आगे भी पढ़ेंगे विशेष लेखन क्या होता है, बीट लेखन क्या होता है, तब आपको इसकी काफ़ी स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। आप
अब यहाँ ऐसे समझ लें कि जैसे समाचार पत्र में कई बार खेल संवाददाता होते हैं, वो खेल के बारे में जानकारी देते हैं। खेल के बारे में सभी पत्रकार जो है जानकारी नहीं दे सकते। खेल के क्षेत्र में जिसकी विशेष जानकारी है वही पत्रकार खेल पत्रकारिता कर सकता है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता को बोलते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता। यह माना जाता है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का सजग प्रहरी है, सजग पहरेदार है। तो लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का यह मुख्य दायित्व है कि वह सरकार के कामकाज की निगरानी रखता है। कहीं भी कोई अनियमितता, गड़बड़ी, घोटाला हो रहा हो तो उसका पर्दाफाश करता है। परंपरागत रूप से इसी प्रकार की पत्रकारिता को वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इस पत्रकारिता का दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित होता है। प्रायः समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और वह अपने आलोचनात्मक पक्ष को छोड़ देता है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच में तालमेल के जरिए समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। तो पत्रकारिता का एक प्रमुख प्रकार है वॉचडॉग पत्रकारिता। आप इसके शब्द से भी समझ रहे होंगे। एक पत्रकारिता का स्वरूप है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता का तात्पर्य है ऐसे अनेक समाचार संगठन हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं, उस विचारधारा या उस उद्देश्य को या उस मुद्दे को के पक्ष में एजेंडा तय करते हैं और उसे चर्चा का इतना विषय बनाते हैं अपने जनसंचार माध्यमों में कि जनमत को अपने अनुकूल बनाने में वो जोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता हिंदी में बोलते हैं और वैसे व्यावहारिक तौर पे पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे एडवोकेसी पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को खास मुद्दे पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसिका लाल हत्याकांड हुआ था, उसमें जो आरोपी अधिकारी था उसे न्यायालय ने प्रमाणों के अभाव में बरी कर दिया। जनसंचार माध्यमों ने इतने जोर शोर से उस मुद्दे को उठाया कि सरकार को दोबारा जांच एजेंसियों को दोबारा जांच करनी पड़ी और जैसिका लाल हत्याकांड का जो आरोपी था उसे सलाखों के पीछे भेजा गया। तो इस प्रकार जनता को इस प्रकार से एडवोकेट किया जाता है कि जनमत तैयार किया जाता है कि सरकार को उसके अनुरूप टिप्पणी करने के लिए बाध्य या कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। अगली प्रकार की पत्रकारिता को कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। प्राय विद्यार्थियों, आप जानते हैं सामान्य तौर पर कुछ इस प्रकार का मुख्य धारा का मीडिया होता है, वो सरकार की या व्यवस्था के अनुकूल चलता है। जिस प्रकार की व्यवस्था होती है, जैसी डफली होती है वैसा राग बजाते हैं, अर्थात जिस प्रकार की व्यवस्था होती है उसके अनुकूल चलते हैं। आलोचना नहीं करते या करते भी हैं तो किसी निश्चित दायरे नहीं करते हैं। तो इससे थोड़ा सा हट करके जो पत्रकारिता करते हैं उसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के सामने लाने का प्रयास करता है और उसके प्रतिकूल जो है, जो व्यवस्था के प्रतिकूल जो है टिप्पणी करता है, इसे कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। विकल्प सबसे बना है शब्द वैकल्पिक पत्रकारिता की, अर्थात मुख्य धारा की मीडिया से हट करके एक अलग विकल्प देता है। इस प्रकार की पत्रकारिता को कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। इस प्रकार की मीडिया को सरकार की या बड़े बड़े संगठनों की जो है पूंजी, अर्थात कहने का मतलब इनको विज्ञापन नहीं प्राप्त होते, किस प्रकार की आर्थिक जो किसी प्रकार की सहायता जो है इनको प्राप्त नहीं होती। ये मात्र पाठकों के सहयोग पर ही ये निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता को कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली मीडिया के बिल्कुल विपरीत जो पत्रकारिता करते हैं उसे कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। एक अन्य प्रकार की पत्रकारिता जो विगत कुछ वर्षों से या वर्तमान के संदर्भ में लोकप्रिय हुई है, सामने आई है, इस प्रकार की पत्रकारिता को कहते हैं पीठ पत्रकारिता। पीठ पत्रकारिता, यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है। इस तरह की पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुई थी। उस समय वहाँ कुछ अखबारों के बीच पाठकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष छिड़ गया था। एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में समाचार पत्रों या समाचार जो चैनल थे उन्होंने पीठ पत्रकारिता का सहारा लिया। इसमें सनसनीखेज अफवाहों या आरोप प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए या महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में इस प्रकार की अफवाहों को सामने लाकर और कई फिल्मी समाचारों को सामने लाकर, तो पत्रकारिता के तहत, इस प्रकार की पत्रकारिता के तहत अखबारों में अफवाहों और कई प्रकार की फिल्म के दिलचस्प समाचारों को प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार की पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता कहते हैं। एक अन्य प्रकार की पत्रकारिता है पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता से हमारा तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों
में जाने माने जो लोग हैं, वो जाने माने जो लोग हैं, उनके निजी जीवन में झांक कर या उनके निजी जीवन के बारे में समाचार जो है समाचार के पृष्ठों में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। आजकल इस प्रकार की पत्रकारिता में पृष्ठों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। वैसे तो इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं, परंतु आजकल इसकी पृष्ठ संख्या अधिक हो गई है। तो पृष्ठ संख्या कोई भी हो सकती है। प्रायः आप देखते हैं पंजाब केसरी में फिल्मों के बारे में या अन्य जो फिल्म इंडस्ट्री की गतिविधियां हैं, इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में बड़े ही फोटो पत्रकारिता में बड़े सुंदर सुंदर आकर्षक जो है वो चित्र प्रकाशित किए जाते हैं, उनके बारे में समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। इसे ही पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक पत्रकारिता तो इसे नहीं कह सकते कि पत्रकारिता का रूप है, परंतु एक है न्यूज पेग। न्यूज पेग का अर्थ भी आप समझ लें। न्यूज पेग का अर्थ है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस नवीनतम घटना का उल्लेख करना जिसके कारण जो आजकल वर्तमान संदर्भ में जो मुद्दा बहुत चर्चा का विषय बन गया है उसे कहते हैं न्यूज पेग। तो आपने जो पत्रकारिता के विविध प्रकार हैं उनको समझा। पत्रकारिता का एक सर्वप्रमुख स्वरूप जो बताया गया वो है ये खोजी पत्रकारिता। तो स्टिंग ऑपरेशन टेलीविजन चैनलों पे इस प्रकार की खोजी पत्रकारिता को ही स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। जब किसी टेलीविजन चैनल का पत्रकार खुफिया कैमरे के जरिए, छिपे हुए कैमरे के जरिए किसी गैर कानूनी, अवैध या असामाजिक गतिविधियों को, किसी भ्रष्टाचार को, किसी असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है, कैमरे में कैद करता है और उसको दिलचस्प ढंग से अपने चैनल पर दिखाता है, इसे ही स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। कई बार इस प्रकार की गतिविधियां हमारे भारतवर्ष में भी बहुत चर्चा का विषय बनी और इस प्रकार के टेलीविजन चैनलों के ऑपरेशनों के द्वारा जो है कई नेताओं को, कई विशिष्ट व्यक्तियों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। प्रायः समाचार चैनल जो है इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन को एक अलग खुफिया या गोपनीय कोड देते हैं, जैसे ऑपरेशन चक्रव्यूह। तो आप विद्यार्थियों, आपने जाना विशेषीकृत पत्रकारिता में बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हो गए हैं, परंतु फिर भी पत्रकारिता के क्षेत्र हैं। देखें, समाचार पत्र पत्रिका, दूरदर्शन, आकाशवाणी, जनसंपर्क, फिल्म, विज्ञापन। तो समाचार क्या है, इसकी एक सारगर्भित परिभाषा, पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, ये आप अच्छी तरह जान गए होंगे। इस संदर्भ में आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके टिप्पणी करें। जय हिंद।